हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग आपकी होगी वीकली प्रोडिक्शन, ठीक है, फॉर ऑल साइंस। तो अलग अलग इंडिविजुअली ही करूँगी लेकिन ग्रुप्स में करूँगी, ठीक है, जिस तरह मैंने लास्ट वीक किया था, अगर आपने देखा हो तो ये वीकली पूरी आपकी देखेंगे कि इस वीक में आपको क्या सजेशंस या फिर क्या गाइडेंस मिलती है या क्या एनर्जीज़ आपकी रहेंगी, कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, स्पेशली आपकी लव लाइफ के हवाले से, क्योंकि उसके ही सवालात मुझे ज़्यादा आते हैं। तो पहला ग्रुप एरीज, लियो, सैजिटेरियस वालों के लिए है। दूसरा ग्रुप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन वालों के लिए है। थर्ड ग्रुप इज़ लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस एंड फोर्थ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। टाइम स्टैम्प्स में लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ग्रुप वालों के साथ। हेलो जी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो सबसे पहले है जी आपका ग्रुप। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? एरीज वालों से, ठीक है। देखते हैं एरीज वालों के लिए ये जो वीक है ये कैसा रहेगा। लेट्स सी ये हफ्ता एरीज वालों के लिए कैसा गुजरेगा, कैसा रहेगा। थैंक यू सो मच। ओह, 6 ऑफ वेंस, सबसे पहले ही विक्ट्री और कामयाबी और सक्सेस का कार्ड आया है आपके लिए। सेकंड कार्ड इज एस ऑफ वेंस। थर्ड कार्ड इज एम्प्रेस, वाओ। एंड जो बॉटम एनर्जी है वो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ से भी देखेंगे हम आपके लिए कुछ एडवाइस या गाइडेंस क्या आता है। और आई थिंक ये 2 कार्ड मुझे ले लेने चाहिए। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी एंड फायर मैजिक, ओके। और यहाँ पर जो बॉटम है वो एक्सेप्ट लव की एनर्जी है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, एडमायर कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, आपको मन ही मन में चाहने लगे हैं। लेकिन आप शायद ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करोगे इस पूरे वीक में। थोड़ी सी ओवर थिंकिंग करते हुए आप दिखाई दे रहे हो मुझे, लेकिन वो ओवर थिंकिंग लास्ट में आते आते वो निमट जाएगी, सही हो जाएगा, आपका मूड भी सही हो जाएगा। लेकिन मुझे फील हो रहा है जैसे कि आपको इस वीक कोई सक्सेस, कोई कामयाबी मिलते हुए दिखाई दे रही है। फिर चाहे वो आपके वर्क के हवाले से हो, जॉब के हवाले से हो, आपका प्रमोशन हो सकता है अगर आप जॉब करते हो या करती हैं तो। बिकॉज़ यहाँ पर 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है जो कामयाबी को दिखाती है। ये भी एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की ही एनर्जी है विथ एम्प्रेस एनर्जी। एम्प्रेस रूल बाय देखो, एम्प्रेस की एनर्जी में ये भी है कि इस वीक आपका जो वीनस है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। जो जहाँ पर आप खुद पर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा इस पूरे वीक में। आप देखोगे कि पास्ट की जो टेंशन्स थी, परेशानियाँ थी, वो कहीं ना कहीं उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। आप अपने थोड़ा सा आप लाइफस्टाइल में चेंजिंग लाओगे, अपने थोड़ा सा डाइट प्लान्स में आप थोड़ा सा डाइट में चेंज करोगे आप अपना, और देखोगे कि इम्प्रूवमेंट आ रही है, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रही है, आप पहले से खूबसूरत होते जा रहे हो। यस, डेफिनेटली ये वीक आपका बहुत ही खूबसूरती से भरा हुआ लगेगा रहेगा। और उन लोगों के लिए स्पेशली जो लोग लव लाइफ के हवाले से बहुत परेशान हैं, दिक्कत में हैं, या फिर जिनको कंसीव करना है, आप अगर ज़ाहिर सी बात है अगर आप मैरिड हो और कंसीव करना चाह रहे हो तो इस हफ्ते यहाँ पर एम्प्रेस, प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। या ऐसे हो सकता है कि आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर, कोई नया बेबी बोर्न आने का यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। और ये बेबी बोर्न जो है वो बेबी बॉय हो सकता है, ठीक है। और अगर हो चुका है तो उसी बेबी बॉय के हवाले से कोई खुशी की खबर आपको मिलेगी, जैसे कि मतलब कोई उनका कोई पार्टी या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर ऑर्गेनाइज होगा आपके घर में उस बेबी का। तो ये सेलिब्रेशन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पर मुझे कोई ऐसा इंसान जो आपको आपको सीक्रेटली शायद पसंद करता है, लेकिन आप शायद फ़िलहाल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो सकता है कि कोई रिश्ता रिसेंटली आपके घर आया है, फ़िलहाल आप एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है आपको एक्सेप्ट करना चाहिए बिकॉज दिस
इज़ योर सोलमेट, योर सोल पार्टनर। अगर आपको फिर भी एक्सेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत या परेशानी हो रही है तो आपने मेडिटेशन करना है ताकि आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है। अब ये मेडिटेशन आप किस भी तरह कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं। आप गूगल कर लो, सर्च कर लो, आपको बहुत सारे तरीके वहाँ पे मिल जाएंगे। मेरा तरीका ये होता है कि मैं योगा करती हूँ और फिर मतलब आसन में बैठकर और इनहेल और एक्सहेल करती हूँ। कुछ देर के लिए अपने माइंड को हर एक चीज़ से फ्रेश कर देती हूँ, दूर कर देती हूँ, कोई फालतू की चीज़ नहीं सोचती। बहुत ज़बरदस्त तरीका है ये भी मेडिटेशन करने का। वाटर के साथ भी आप कर सकते हो, वाटर बाथ ले सकते हो ताकि आपको क्लींजिंग हो आपकी। उसके अलावा यहाँ पर फायर मैजिक है, तो अगर आपको कोई, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि क्योंकि आप बहुत इस वीक जैसे होता है ना कि एम्प्रेस, खूबसूरत लग सकते हो बहुत, आपको अपनी वैल्यू और वर्थ का पता चल रहा है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके ऊपर गलत, जैसे होता है ना बुरी नज़र, गलत तो नहीं बोलूँगी, बुरी नज़र, तो उस बुरी नज़र को काट करने के लिए भी आपने कुछ थोड़ा बहुत ये करना होगा कि आपने ये करना है कि आप, ये हमारे बहुत पुराना एक नुस्खा है जो हमारे बड़े करते आए हैं। स्पेशली मेरी मदर भी मेरे लिए हमेशा यही कहा करती थी, नमक और वो नमक और वो जो लाल मिर्चें होती हैं उनको अपने सर से आप ऐसे घोर के और फिर वो आप जला दो, उसको फायर बर्न कर दो, मतलब चूल्हे में जला दो। तो वो जब जलेगा तो वो जो आपके ऊपर जो नज़र है, जो बुरी नज़रें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये बहुत बेस्ट तरीका है और आज भी मेरे ख्याल में ये बहुत ऑथेंटिक तरीका है अपने आप को ईविल आई से दूर करने का। और अगर आपको ईविल आई लग चुकी है तो इस चीज़ को ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस वीक आपको लास्ट में जाके थोड़ा सा ऐसे फील हो सकता है जैसे पूरा हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा, तो आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबी, आपका प्रमोशन देखकर कुछ लोग ऐसे हैं जो जेलिस होंगे, जो हसद करेंगे, जो आपके ऊपर जो आपको ईविल आए, जो जिनको शायद अच्छा ना लगे आपकी ये प्रमोशन या कामयाबी। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से ज़रा अपने आप को बचा के रखिएगा। तो ये था एरीज़ वालों का वीक। अब हम चलते हैं लियो वालों की तरफ। तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि लियो वालों का ये वीक कैसा रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे बता दीजिए लियो वालों का ये वीक कैसा रहेगा। तो लियो वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। पहला कार्ड आ चुका है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। सेकंड कार्ड भी आ चुका है, पेज ऑफ पेंटिकल का आ चुका है, तीसरा भी आ रहा है ये, ओ मैजिशियन, क्या बात है। एंड लुक एट दिस, किंग ऑफ वेंड्स। आप किसी पर्सन से मिल चुके हो क्या? कोई न्यू पर्सन है जिसे आप डेट कर रहे हो या डील कर रहे हो उसके साथ? रिसेंटली ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं या तो इस हफ्ते आने के चांसेस हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे हम, यहाँ पर है या ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स, बिल्कुल। वाह, जॉय एंड डिलाइट। इस वीक बहुत जॉयफुल, बहुत इंजॉय वाला आपका ये हफ्ता गुजरने वाला है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंजॉय करोगे आप अपने कोलीग्स के साथ। जहाँ पर आप जॉब करते हो यहाँ पर आपको इस चीज़ की परवाह नहीं रहेगी कि सैलरी इंक्रीज़ हो रही है कि नहीं हो रही, क्या होगा क्या नहीं हो रहा होगा, या वो सारी चीज़ें एक तरफ रखेंगे और इन्जॉय करोगे लाइफ को। आपको लगेगा कि नहीं यार, बस अब ये कुछ टाइम अपने लिए भी स्पेंड करना चाहिए। तो बहुत इन्जॉय करने वाले हो और अपनी फैमिली को टाइम देने वाले हो। स्पेशली फैमिली के साथ आपका टाइम स्पेंड हो रहा है। कहीं बाहर जाने का प्लानिंग बन सकता है फैमिली के साथ, और कोई ऐसा पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन आपकी फैमिली में आ भी सकते हैं। और कोई ऐसा इंसान भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिनसे आप रिसेंटली मिले हो। बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी है इस पर्सन की। इस पर्सन के साथ आप बहुत इंजॉय, मुझे लगता है जैसे कि आपको ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए यूनिवर्स को, ऊपर वाले को थैंक्स करना चाहिए कि जो चीज़ें आपको दी गई हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपका काम, जॉब हो, आपका करियर हो, या कोई ऐसा पर्सन हो स्पेसिफिकली जो कि बहुत आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं है ये लोग, ठीक है, जो आपके अपने हैं। बहुत 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 इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे बचपन में वापस चले जा रहे हो। चाहे एज कितनी भी हो आपकी, डजेंट मैटर, लेकिन आप इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप फ्रेश होते हुए दिखाई दे रहे हो। जहाँ पर ये देख रहे हैं कैसे ये जॉय ऑफ डिलाइट उल्टा यहाँ पर लटकी हुई है, इनको कोई परवाह नहीं है। तो और ऐसा भी दिख रहा है कि जिस इंसान का आप शायद काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये पर्सन किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी में है। ये पर्सन आपकी पूरी दुनिया है और आप कब से चाह रहे थे कि ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करे। हो सकता है कि कोई क्रश हो आपके, ये पर्सन भी इस वीक आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपसे बात करेंगे और कुछ ऐसी बात होगी आप दोनों के बीच जो आपको बहुत खुश कर देगी। आपको बहुत अच्छा फील होगा, लिटरली आप बहुत इंजॉय फील करोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा लाइफ
को जीने का। तो मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है, बहुत प्यारा वीक आपका गुजरने वाला है। मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव कार्ड यहाँ आया ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मुझे देखो मैजिशियन की एनर्जी जेमिनाई मरकरी रेट्रोग्रेड को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि ये भी बताती है कि इस हफ्ते आपको कोई कोई नई स्किल सीखने का मौका भी मिल सकता है। वैसे भी आपके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं, आपके पास काफ़ी सारी स्किल्स हैं, क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो आप। मुझे लगता है इस वीक आपको कोई कामयाबी मिल सकती है, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, कोई टैरो रीडर हो, बिकॉज मैजिशियन की एनर्जी है, आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पता हैं। तो आप डेफिनेटली इस वीक आपको कोई कामयाबी मिल सकती है, आपको लोग पसंद करेंगे, आपको लोग जानेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम से गुजर रहे हो कि जहाँ पर सारी मुश्किलें, सारी टेंशनें, सब कुछ एक तरफ रखा हुआ है और ख़ुद को हील कर रहे हो, ख़ुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और ये वीक पूरा आपका ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड वाला ही होगा, कि जहाँ पर एक जैसे कि वो जो लास्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन का जो लास्ट पीरियड होता है ना, जहाँ पर ये बटरफ्लाई बन के तैयार हो जाती है, अब उड़ने को तैयार है, ये वो पीरियड है जो आप बहुत इंजॉय करोगे, बहुत ज़्यादा। और उसके लिए आपको यूनिवर्स से, ऊपर वाले से भी कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है। थैंक्स कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड दिखाइएगा, तो जो है वो आपके लिए और भी आसानियाँ होंगी। ठीक है, चलिए अब सैजिटेरियस वालों की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि सैजिटेरियस वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। लेट्स सी। सो आई सॉ 11 सैजिटेरियस वालों की रीडिंग से पहले 11 देखा है, तो आप भी ज़्यादा देख रहे होगे। 8 ऑफ वेंड्स, यस डेफिनेटली कोई है ऐसा इंसान जो आपका मिरर सोल है, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे इस वीक, उनसे बात हो सकती है, चांसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे। या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको कोई प्रमोशन हो सकती है, जॉब की ऑफ़र आ सकती है, और पैसे में कुछ आपको पैसा आ सकता है इस वीक आपके पास। पैसा में कुछ आप देखोगे कि आमदनी थोड़ी बढ़ रही है इस वीक आपकी, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही बढ़ रही है, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो यहाँ पर या तो आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस हैं, अगर आपने कहीं पर कुछ ऐसा दिया हुआ है, एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो। या स्पीक योर माइंड, इस हफ्ते आप ज़्यादातर कोशिश करोगे कि लॉजिकल बातें करो और लॉजिकल फैसले करो और लॉजिक के साथ काम करो। मेडिटेशन टू डिप, ओके, मेडिटेशन करोगे, मेडिटेशन करनी चाहिए आपको, ख़ुद को हील करना चाहिए, थोड़ा सा आराम करने की भी आपको ज़रूरत है। शायद बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा वर्क का लोड आपका रहेगा इस वीक आपको। तो वो लास्ट जो आपका पीरियड होगा ना, जैसे पूरे वीक आपने बहुत ज़्यादा आपने काम किया, बहुत काम का एक बर्डन होता है, लोड होता है, फिर वो जो पूरे वीक के बाद जो लास्ट वाला आता है सैटरडे संडे, वहाँ पर आपको आराम करना चाहिए। वहाँ उस दिन आपने कोई प्लानिंग नहीं बनानी है इधर उधर कहीं जाने की, क्योंकि वो दिन आपके लिए आपके रिलैक्स होने का होगा। प्लीज़ कहीं जाइएगा मत, थोड़ा रिलैक्स कीजिएगा, वरना फिर क्या होता है, स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन हो सकता है, बर्डन हो सकता है। तो सैटरडे संडे ये वाला वीक अगर कोई आपने ऐसी प्लानिंग्स की हुई हैं तो उसको कैंसिल कर दो, घर में रहो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, घर में टाइम स्पेंड करो, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाहर निकलना आपके लिए सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये वीक आपके लिए मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी अबेंडेंट वाला होगा। अगर आपने कोई नया काम कारोबार शुरू किया है, स्टार्ट किया है, आपका कोई नया बिजनेस है, उसमें आपको इस वीक आपको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, कम्युनिकेशंस हो गए, काफ़ी सारे लोगों से बातचीत करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। अगर आप कम्युनिकेट करते हो, आपका काम ऐसा है तो कि लोगों से बातचीत करते रहना है और लोगों की सुनना है या सुनाना ही अपनी बातें, होता है ना, कम्युनिकेशन करने वाला होता है एक जॉब। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि बहुत लॉजिकल माइंडसेट से आप बात करोगे और सामने वाले लोगों को या बंदे को आपकी वो बात समझ आएगी। और इस वीक कोई पर्सन भी आपसे बात कर सकते हैं, आपकी तरफ कोई आ रहा है इस वीक, आप जिसका आप शायद वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कांटेक्ट आपके लिए कोई ऑफ़र भी हो सकता है, आपको अपने साथ कोलैब करने के लिए भी कह सकते हैं, या फिर ये पर्सन जो आपके साथ रिलेशनशिप में अगर थे तो ये पर्सन आपसे कोई कुछ आप दोनों के कनेक्शन या रिलेशनशिप के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। चांसेस है कि यहाँ पर कोई आपसे बात करेगा, कोई ऐसा इंसान जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और वो अपने साथ ऑफ़र भी लेकर आ रहा है।
ठीक है। और ये ऑफ़र मुझे अच्छी खासी लग रही है, मतलब ऐसी ऑफ़र नहीं होगी कि आप उसको रिजेक्ट कर दो, आप रिजेक्ट ही नहीं कर सकोगे, ठीक है। और ये वाली जो कैंडल्स हैं इतनी तो ख़राब है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत बेकार है। खैर एनीवेज, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। चलें जी, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। और स्टार्ट करने से पहले ये कैंडल ही बुझ गई, बहुत बेकार कैंडल है, मैं ये जला के आती हूँ। ओके, पहले हम टॉरस की एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि ये वीक, ये हफ्ता टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा, कैसा गुजरेगा फॉर माय ऑल टॉरस, ठीक है। ये वीक कैसा रहेगा। ओके, पहला कार्ड आ चुका है, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर, एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, ठीक है। यही मैं सोच रही थी कि क्या है, ठीक है। सो ये जो वीक है ना, कोई आपका दोस्त, आपका कोई पार्टनर, कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, आपका कोई पास्ट का पर्सन, बिकॉज 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन जो है वो, जिनके साथ आपका टावर मूवमेंट, बहुत ही ख़राब मूवमेंट, बहुत ही ख़राब चीज़ों पर आप दोनों का एंड हुआ था, ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल साइड पर, आपका पूरा सोशल साइड उन्होंने खंगाला हुआ है। अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आपके तो उनसे बात कर रहे हैं आपके बारे में, और अगर कोई सोशल साइड आप नहीं यूज़ करते हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। ये जब आएंगे तो आपसे बात करेंगे, तो ये हफ्ता आपका थोड़ा कन्फ्यूजन वाला होगा, डबल माइंडेड होगे कि मैं क्या करूँ, उसका ऑफ़र को मैं अब एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ, मेरे लिए ये ऑफ़र सही है या नहीं है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें ये पर्सन आपके सामने रख सकते हैं कि आपको कन्फ्यूजन होगी, या रीबर्थ, लुक एट दिस रीबर्थ, ये कार्ड नहीं दिखा सकती मैं, लेकिन यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आप इस रीबर्थ को एक्सेप्ट करने में शायद आपको टाइम लगे। स्ट्रेंथ की एनर्जी भी है यहाँ पर, स्ट्रेंथ की एनर्जी, मतलब कि इस रीबर्थ को किसी के भी साथ, किसी पर्सन के साथ, या जो भी है आप दो, आपकी सिचुएशन, इस रीबर्थ को एक्सेप्ट करने में अपनी लाइफ में आपको थोड़ा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। क्या पता कि आपको यही फील हो कि अब अगर मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि फिर से ना कहीं ये वही सारी चीज़ें एक दोहराए जैसे ये पहले करा करते थे। तो डेफिनेटली यहाँ पर 6 ऑफ कप्स कोई ऐसा पर्सन मुझे दिखा, ऐसा लगता है कि जैसे 2 लोग हैं जिनके बीच आप थोड़ा जगल करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। एक कोई पास्ट का पर्सन है तो एक कोई न्यू पर्सन है जो अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कोई न्यू पर्सन है जिसके साथ आप अभी रिसेंटली डील कर रहे हो, लेकिन कोई पास्ट का पर्सन भी आना चाह रहा है। तो ये वीक आपका थोड़ा कन्फ्यूजन भरा लग सकता है, मुझे लग रहा है, ठीक है। और 8 ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है आपके लिए एडवाइस भी यही है कि बेहतर होगा कि आप अपने वर्क पर, अपने काम पर जो है इस हफ्ते ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, बजाय इसके कि आप इधर उधर की बातों पे ध्यान दें, या फिर जो पर्सन आ रहे हैं उनकी सुनो, ज़रूर सुनो, बेशक सुनो, लेकिन अपने आप को कंफ्यूज मत करो, अपना माइंडसेट जो है वो क्लियर रखो। और मे बी इस पर्सन को शायद आप एक्सेप्ट नहीं करो, या ये पर्सन आए तो अचानक आपके सामने, तो आपको एक तकलीफ़ हो, क्योंकि इसके साथ जाहिर सी बात है आपके कुछ बहुत ब्यूटीफुल लम्हे आपके गुजरे हैं। तो इस पर्सन को जाने देना या इस पर्सन को हमेशा के लिए लूज़ करना अपनी ज़िंदगी से, ये बहुत स्ट्रेंथ का काम होगा। तो ये वीक आपके लिए थोड़ा इमोशनल रह सकता है, ठीक है। मे बी इस हफ्ते आपका जो है वो खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा हो जाए, तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसी जगह खर्च करूं जहां पर ज़रूरत हो, बगैर ज़रूरत के खर्चा नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ये हैं एनर्जीज़ आपकी इस वीक की। डेफिनेटली यहाँ पर आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार रहोगे। हो सकता है कि 2 जॉब्स हैं, ये जॉब छोड़ूं या इसी जॉब में रहूं, इस चीज़ की भी आपको कन्फ्यूजन रहेगी। लेकिन इस कन्फ्यूजन को ख़त्म भी करना आपका अपने ही हाथ में है। बहुत स्ट्रेंथ के साथ आपको किसी एक चीज़ को चुनना पड़ेगा। अब वो किसको चुनना है मेरे ख्याल से आपको बेहतर पता है, आपको पता है, ठीक है, यू नो बेटर। सो लेट्स सी वर्गो वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। और यहाँ पर 2 कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं, तीसरा भी आ चुका है, ठीक है। ओह, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, बहुत टाइम से वेटिंग था, ठीक है। अपने सोलमेट का कब मिलेंगे, सोलमेट से कब मिलेंगे, सोलमेट से फाइनली, या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन से। एस ऑफ पेंटिकल, ओह माय गॉड,
बहुत टाइम से आपको वेट था एक सॉलिड ऑफर का, अपने पार्टनर का, अपने लाइफ पार्टनर का, अपने सोलमेट का। ये वीक आप लोगों के लिए स्पेशल हो सकता है। ये जो भी पर्सन है जिसके साथ अभी इस वक्त आप डील कर भी रहे हो, तो ये पर्सन और कोई नहीं, आपके सोलमेट है। ठीक है, ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, ये डेफिनेटली आपके सोलमेट है जिनको आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कोई ऐसा इंसान मेरी लाइफ में आए। और अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, जिसका आप बहुत वेट कर रहे थे, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं ये पर्सन। इस पर्सन के इस हफ्ते आप दोनों का मुझे लगता है जैसे कि बातचीत तो आप दोनों की चल रही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई थी और आप दोनों ही वेट में थे कि कोई टाइम आए, कोई ऐसा मौका मिले, कोई ऐसा टाइम आए कि मतलब हम दोनों फेस टू फेस मुलाकात करें। तो मुझे लगता है कि वो टाइम फाइनली आ चुका है। नेक्स्ट वीक आप दोनों की फेस टू फेस मुलाकात हो सकती है, कोई प्लानिंग बन सकती है। ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ भी सकते हैं। ये पर्सन दूर हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं, किसी ऐसी जगह पर हो सकते हैं जहाँ पर वाटर है, पानी है। वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। हमारे पास यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, बल्कि सारे ही साइंस हैं। लाइन से देखिए, सीक्वेंस से सारे साइन आए हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आया है। ठीक है, लेकिन स्पेशली मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये वीक ट्रैवल में भी गुजरते हुए दिखाई दे रहा है। आप ट्रैवल कर सकते हो बिल्कुल। एयर मैजिक, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, एंड यहाँ पर अर्थ का भी है, प्लैनेट, प्लांट द सीड्स। मुझे लगता है आप इस वीक अर्थ मैजिक, लुक एट दिस, यस, आप इस वीक जो है वो अपने काम के सिलसिले में, अपनी जॉब के सिलसिले में, करियर के सिलसिले में आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, या आप अपने गांव भी जा सकते हो। अगर आपका गांव कहीं पर है, वहाँ पर आपको, अगर वहाँ पर आप खेती बाड़ी या ज़मीनों का काम करते हैं, आपके फादर करते हैं या जो भी हैं, तो आप उनसे मिलने के लिए जा सकते हो। वहाँ से आपको कुछ पैसे वैसे भी मिल सकते हैं। रिसेंटली उन्होंने वहाँ पर जो क्या कहते हैं, इस साल फसल बहुत अच्छी रहेगी आपकी, मुझे इसमें दिख रहा है। ठीक है, मतलब अच्छा खासा अमाउंट आएगा आपके हाथ। और ट्रैवलिंग का मुझे दिख रहा है। ठीक है, इस वीक आप ट्रैवल कर सकते हो, कहीं दूर जा सकते हो, और कोई सॉलिड ऑफर आपकी तरफ आ रही है इस वीक। अगर आप लेट से, अगर आप कोई रिचुअल वगैरह या कोई ऐसा चीज़ पहले से कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, तो यूँ समझ लो कि आपका वो चीज़ आपको इस वीक, जिस चीज़ के लिए आप कर रहे थे वो चीज़ आपको इस वीक मिलेगी। बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है जो सॉलिड ऑफर को दिखाता है। सॉलिड ऑफर, ये ऑफर किसी पर्सन की तरफ से भी हो सकती है कि वो फेस टू फेस आपसे मिलेंगे, आपको पसंद करेंगे, और हो सकता है कि वो आपको उसी टाइम कमिटमेंट की ऑफ़र भी कर दें कि चलो शादी कर लेते हैं, या जो भी ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और इस वीक आपका जो अर्थ एनर्जी है ना आपकी, वो बहुत स्ट्रांग दिख रही है, यानी कि पैसा आने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैप्रिकॉर्न। ये वीक कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा रहेगा? तो पहला कार्ड जो है वो आ चुका है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा? तीनों कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, ओह ये एम्परर तो मेरी लाइफ का हिस्सा है भाई। एम्परर, 7 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है जी किंग ऑफ वेंड्स। देख रहे हो ठीक है, यहाँ पे 2 लोग हैं, कैप्रिकॉर्न्स, कन्फ्यूजन लुक एट दिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, कन्फ्यूजन, 2 चीज़ों को लेकर जगल, लेकिन उस चीज़ को पसंद करोगे, उस चीज़ को चूज़ करोगे डेफिनेटली जो आपको खुशी देगी। तो इस वीक आपको ऑफ़र्स आ रही हैं, ढेर सारी ऑफ़र्स आ रही हैं। अगर आप काम करना चाहते हो, कहीं और जॉब करना चाहते हो, तो आपको वर्क की ऑफ़र आ रही है। कोई स्पेसिफिक पर्सन है, यहाँ पर 2 लोग हैं, एक एम्परर की एनर्जी में है, दूसरा किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी में है। ओ माई गॉड, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर कामयाब हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत खूबसूरत है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर एक मकाम रखते हैं। हो सकता है आपके घर में रिश्ता है इस वीक, 2 लोगों का आए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब इन 2 लोगों में से मैं किसको चूज़ करूं, समझ में नहीं आएगा। लेकिन डेफिनेटली आप उस इंसान को चूज़ करोगे जहां पर आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ मेरी खुशी है, इस इंसान के साथ रहना मेरी खुशी है। भले ही ये एम्परर है, भले ही ये जैसे कहते हैं ना टेढ़ा है पर मेरा है, लेकिन यार बस मुझे खुशी
इसके साथ मिलती है तो मुझे इसी के साथ रहना है। लेकिन मुझे लगता है ये वीक आपका काफ़ी ऑप्शंस भरा, काफ़ी एडवेंचर भरा रहेगा। आप कहीं पर घूमने के लिए भी जा सकते हो सकता है कि मल्टीपल आपको फ्रेंड्स बोलें चलो यहाँ चलते हैं, चलो वहाँ चलते हैं, तो आप वो कंफ्यूज हो जाओगे कि कोई ऐसी जगह हो, इस एक जगह ढूंढो जहाँ पर हम घूमने चले। इस वीक मुझे आप लोग थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा चेंज लाते हुए भी दिखाई दे रहे हो। मुझे ये भी फील हो रहा है कि कन्फ्यूजन तो है, लेकिन साथ साथ में थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे ग्राउंड एंड सेंटर में रहोगे। मुझे ये भी फील हो रहा है जैसे कि ये वीक आपका अर्थ मैजिक, मुझे लगता है जैसे ये वीक आपका ना अफर्मेशन फॉर ग्रोथ वाला रहेगा। चाहे वो आपका कनेक्शन है, रिश्ता है, रिलेशनशिप है, या आपका वर्क है, आपका जो आपका करियर है, आपका वर्क प्लेस है, जहाँ भी वो ग्रोथ रहेगा वहाँ पे, और आप सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन रहोगे। मतलब आपको लोग काफ़ी इस वीक पसंद करेंगे, या जो भी आपका फ्रेंड साइकिल है या जो भी जहाँ पर भी आप होते हो ना, काफ़ी सारे लोग आपको एडमायर करने वाले हैं, और आप काफ़ी ग्राउंडेड रहने वाले हो इस वीक। और काफ़ी सारी ऑफर्स आ रही हैं आपको, कोलैब की ऑफर्स आ रही हैं। हो सकता है 2 लोग हैं जो आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, एक आपका बॉस है तो दूसरा भी पर्सन मुझे, या है ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बॉस हैं ये आपको इंक्रीज दे रहे हैं, मतलब आपका सैलरी बढ़ रहा है या प्रमोशन हो रहा है। आप जो है वो किंग ऑफ वेंड से एम्परर की एनर्जी में जा रहे हो। और अगर आप सेल्फ मेड पर्सन हो, खुद से कुछ काम करते हो, कोई जॉब करते हो, मतलब सॉरी जॉब कैसे करोगे, खुद से मतलब कोई कारोबार है आपका, कोई शॉप है, कोई कारोबार है, तो उसमें मुझे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है इस वीक। ये वीक आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। अच्छा, ये भी मुझे दिख रहा है कि आप ना हीलिंग प्रोसेस में हो, और आप शायद अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ थे, वो इस वीक आप देखोगे उन हेल्थ इश्यूज़ में इम्प्रूवमेंट आ रही है। धीरे धीरे आपके हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म हो रहे हैं, जैसे पहले हुआ करते थे वो नई चीज़ है, मतलब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं वो आपके हेल्थ ये वीक। और ये जो एम्परर है ये कोई बहुत ही कोई अकड़ू सड़ू टाइप का कोई पर्सन है, ठीक है। ये हो सकता है कि ये पर्सन आपको, मुझे लगता है इस पर्सन से आपकी बातचीत होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इनकी। कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, ये डॉक्टर हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये पर्सन मुझे लग रहा है आप में इंटरेस्टेड है, और ये भी इंटरेस्टेड हैं। 2 लोग हैं यहाँ पे डेफिनेटली। इस वीक आपको 2 लोगों के बीच में कुछ 2 चीज़ों के लिए बीच में आपको कुछ चॉइस करना पड़ेगा। जैसे अगर आप 2 लोग आपको अलग अलग चॉकलेट दे रहे हैं, ये खाओगे या वो खाओगे, आपको खानी एक ही है, लेकिन तो आपको चूज़ करनी पड़ेगी। एक मिसाल दे रही हूँ, और जो चीज़ आप चूज़ करोगे डेफिनेटली वही चूज़ करोगे जो आपको खुशी देगी। द सन। तो ये वीक आपका तो बहुत प्यारा दिख रहा है मुझे, बहुत ब्यूटीफुल। टेंशन से ख़त्म, टेंशन ये सब ख़त्म, और सन मतलब एक नया सूरज, या फिर यूँ कह लो कि खुशियों से भरा हुआ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। लेट्स सी, देखते हैं ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, प्लीज क्लीन दीज एनर्जीज। कैसा रहेगा ये वीक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वालों के लिए। पहला कार्ड यहाँ पर आ चुका है, द फूल। नाइट ऑफ कप्स। यार ये वीक बड़ा अच्छा गुजरेगा सबके लिए, कहीं पर भी टेंशनें नहीं दिख रही हैं मुझे। जो अभी मैं पिछली रीडिंग्स करके आई हूँ, तो हो सकता है आप क्रॉस वॉचर हो तो आपने देखी हो, तो वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त। बट यहाँ पर डेविल एनर्जी आई है बॉटम एनर्जी में। इसका मतलब ये वीक आपको थोड़ा आपको प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा, प्रोटेक्शन में रहना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको कोई हानि पहुँचाना चाहते हैं, नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, या फिर आपको बहुत नज़र लगाते हैं। आप कुछ भी काम करते हो तो उनकी नज़रें घूमती रहती हैं आपके आसपास। तो ये वीक थोड़ा सा ऐसे लोगों से एहतियात करके बच के रहना, क्योंकि ये वीक जो है ना वो उल्टा सुल्टा मत खाना, क्योंकि स्टमक प्रॉब्लम आपकी हो सकती है इस वीक में। तो थोड़ा सा अपने स्टमक का ख्याल रखना, कोई उल जलूल चीज़
चीज़ मत खाना, और फ्री रहना लाइक अ फूल। आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो लाइक अ फूल, मुझे अब कोई परवाह नहीं, किसी की टेंशन नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे खुद को देखना है, सिंपल इज़ दैट। जो टावर मोमेंट्स मेरी ज़िंदगी में आए वो ऊपर वाले की मर्जी थे, उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हो और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हो। मुझे ये भी दिख रहा है, चाहे लव लाइफ हो, चाहे लव या फिर आपका जर्नल लाइफ हो, आप हर तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और अगर आप मेल हो तो आप किसी को इस वीक प्रपोज कर सकते हो, और अगर आप फीमेल हो तो इस वीक कोई आपको प्रपोज कर सकता है, किसी के साथ आपकी नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं। और यहाँ पर मुझे अनएक्सपेक्टेड दिख रहा है, ये जो भी होगा अनएक्सपेक्टेड होगा। और ये जो डेविल लोग हैं इनसे आपको बचना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ये देखो बुझ गई है डेविल। कुछ ऐसी एनर्जी ज़रूर है यहाँ पर जो कि नहीं चाहती कि आप कामयाबी की तरफ जाओ, या आपको कामयाबी मिले, या आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करो। तो ये चीज़ थोड़ा सा है मुझे दिख रहा है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहना, क्योंकि इन लोगों की वजह से आप कोई नुकसान उठा सकते हो। किसी के भी ऊपर भरोसा मत करना, ग्राउंडेड रहना और सेंटर में रहना, मतलब किसी भी जगह पर फालतू में अपनी टांग मत अड़ाना, किसी के भी मसलों में कोई फालतू में, यहाँ पर बॉटम एनर्जी देख रहे हो ना, बस चुपचाप अपने में मगन रहना, अपनी दुनिया में मगन रहना। और जहाँ पर देखो कि अब यहाँ पे मसले खड़े हो रहे हैं या दो लोग फजूल में झगड़ रहे हैं या जो भी है, गोइंग विद द फ्लो, आप वहाँ से निकल जाओ। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल रहो, क्योंकि वो चीज़ आपको नुकसान पहुंचाएगी। उस सामने वाले बंदे को कुछ नहीं होगा, वो तो पतली बली पली पकड़ के निकल जाएगा, आपको दिक्कत होगा। इस वीक आपका थोड़ा स्टमक खराब रह सकता है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा डेविल एनर्जी है। अगर आपको कोई एडिक्शन है, स्मोकिंग एडिक्शन है, या फिर आप ड्रिंकिंग वगैरह करते हो, तो प्लीज़ बी केयरफुल। इस वीक क्या हमेशा ही आपको उसमें छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ये चीज़ें सही नहीं होती हैं, और उस वजह से इस वीक आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई किडनी इशू भी हो सकता है, या फिर आपको हार्ट बर्न भी हो सकता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। और यहाँ पर मुझे लव लाइफ के हवाले से दिख रहा है कि कोई पर्सन है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस पर्सन की ऑफर आपको आ रही है अनएक्सपेक्टेड। ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर कैंसर हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, और ये एक ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। दो कि ये ऑफ़र बहुत बड़ी नहीं है, छोटी मोटी ऑफ़र है, लेकिन आपको खुश कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कोई स्पेशल पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपकी लाइफ में नींद से आपको जगा देंगे। आप एकदम से जाग कर देखोगे, ओह ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ। तो ऐसा कुछ होने वाला है इस वीक आपके साथ, मतलब ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। सो ये थी कैंसर वालों के लिए। अब हम चलेंगे स्कॉर्पियो वालों के लिए, देखेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। फॉर स्कॉर्पियो वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। और पहला कार्ड आ चुका है, लेकिन बड़ा ही ख़राब कार्ड आया, आई डोंट नो व्हाई। 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है, ओके फाइन। और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या तो कोई पास्ट का पर्सन है जो जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मत करो। ये पर्सन आपसे बात करेंगे, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो आप इस पर्सन के साथ, इस पर्सन को लेकर आप परेशान हो, आपको लगता है कि वो ठीक हैं, खुश हैं अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है। वो भी पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, डोंट वरी, क्योंकि उस पर्सन की भी नींदें इस वक्त मुझे ख़राब सी दिख रही हैं। बिकॉज यहाँ पर देखो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि आपकी एनर्जी है। आप इस वक्त ऐसा फील हो रहा है जैसे जो पेन था, जो तकलीफ़ थी ना, लगता है उस तकलीफ से बाहर निकल रहे हो। बिकॉज 6 ऑफ सोर्ड्स, जो पेन, जो तकलीफ, जो टेंशन, एंजाइटी आपको थी, इस वीक आप इस टेंशन एंजाइटी से बाहर निकलते हुए, भागते हुए दिखाई दे रहे हो कि बस भैया बहुत हो चुका, अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। एस ऑफ पेंटिकल, कोई नई ऑफर, कोई नई डगर, कोई नई जगह पर जाने की, यहाँ पर कोई नया प्लेस चेंज करते हुए भी दिखाई दे रहे हो आप लोग। कोई नया प्लेस पर आपकी शिफ्टिंग हो सकती है। और ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन जो भी हैं, ये काफ़ी टेंशन एंजाइटी, अब इनकी बारी है टेंशन और एंजाइटी की। रात भर जागते रहते हैं। देखो सूरज हो गया, सूरज उगाया, सुबह हो गई, ये पर्सन उसी तरह बैठे हुए हैं, सोचों में, परेशानी में, टेंशन में, आपकी यादों में। और ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र भी देना चाहते हैं। बट मुझे लगता है कि इस पर्सन को लगता है आप इस वक्त अब मगन हो, आप पता नहीं उनकी अब ऑफ़र में इंटरेस्टेड हो भी कि नहीं हो। इस चीज़ का इस पर्सन को कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं है। विद दिस एस ऑफ पेंटिकल, आपको कोई
कोई जॉब ऑफर इस वीक आ सकती है, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल है ना, एस मतलब एक सॉलिड ऑफर है ये, एक नई ऑफर, एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, कहीं ट्रैवल करने के चांसेस मिल सकते हैं आपको, फ्रेंड्स के साथ कहीं जाने का, घूमने का चांस मिल सकता है, कोई पास्ट का फ्रेंड भी आपके से मिल सकता है, आ सकता है आपसे मिलने के लिए इस वीक। और इस वीक आप अपने रियल ट्रू सोलमेट से भी मुलाकात कर सकते हो, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है कि ये पर्सन आपकी अपनी फैमिली से ही हो, या आप इस पर्सन को बचपन से ही जानते हो, किसी ऐसे स्पेशल पर्सन से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। ये रीबर्थ की भी एनर्जी है यहाँ पर, जो कि मैं दिखा नहीं सकती कार्ड, ये रीबर्थ का कार्ड है, इसको मैंने यहाँ से देखो, बहुत रोए हो, बहुत परेशानियाँ देखी हैं आपने, लेकिन इस वीक ऐसा लग रहा है जैसे सारी टेंशन, सारी परेशानियों को एक जगह करके रीबर्थ की तरफ जा रहे हो। आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी हेल्थ को लेकर भी बहुत टेंशन और में इशू में रहे हो, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, तो इस वीक जो है फील हो रहा है जैसे कि अब रीबर्थ की तरफ जा रहे हो, यानी कि सारी जो टेंशनें थी ना, मतलब वो ख़त्म करके खुद को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो, और खुद से कर रहे हो, मतलब किसी की हेल्प नहीं ले रहे हो इस वीक। आपको हाँ ये है कि आपकी फैमिली में कोई बड़ा, आपका फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, या ब्रदर हो सकते हैं, इनसे आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, बहुत एक सुकून मिलेगा, बहुत दिलासा मिलेगा, आपको अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि ओके, मतलब होता है ना कि यार कोई तो है मेरा, कोई तो बड़ा भी है मेरा, तो ऐसी एनर्जी में इस वीक आप रहोगे, और वो आपको इतना हौसला उनके साथ मिलेगा, उतना वो आप दोनों की कन्वर्सेशन इतनी प्यारी रहेगी कि दूसरे दिन आप जब से उठोगे आपको बहुत फ्रेश फील होगा, आपको दिल करेगा कि अब मुझे बाहर जाना चाहिए, थोड़ा घूमना चाहिए, फ्रेंड्स से मिलना चाहिए, या कुछ नया सोर्स मतलब सर्च करना चाहिए, सोल सर्चिंग करनी चाहिए अपनी। कुछ लोग यहाँ पर मुझे एडवेंचर पर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हो इस वीक। यस, ठीक है। सो लेट्स सी अब पाइसेस का ये वीक कैसा रहेगा। ये वीक पाइसेस वालों के लिए कैसा रहेगा, प्लीज क्लीन कर दीजिए एनर्जीज को। पाइसेस वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा, पाइसेस वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। एक कार्ड हमारे पास आ चुका है, ये दूसरा और ये तीसरा। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। देखो पहले मैं 10 ऑफ सोर्ड्स की ही एनर्जी निकालूंगी, क्योंकि ये बहुत पेनफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है। उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल, यानी कि बहुत टाइम से बहुत परेशान रहे हो, आमदनी अठनी खर्चा रुपया, भाई साहब बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहे हो, बहुत चीज़ों को अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को सिक्योर करने की बहुत कोशिश की है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे इस वीक आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी के साथ कोई कोलैब करते हुए, कोई नया काम कारोबार शुरू करने की प्लानिंग्स चल रही हैं। यहाँ पर कुछ कोलैब होते हुए दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल, पहले आपको एक नुकसान हो चुका है काम में, किसी कारोबार में, अब आप फिर से हिम्मत करके इस वीक किसी नए प्रोजेक्ट पर वर्क करोगे किसी के साथ, और ये कुछ नए दोस्त हैं जो काफ़ी आपका अप्रिशिएट आपको कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है, यानी इस वीक आपको जो भी आप काम या जो भी आप यहाँ पर वर्क आप प्लानिंग कर रहे हो ना, उसमें आपको खुशी मिलेगी, या यूं कह लो कि आपकी विश पूरी होगी। आपको लगेगा कि ओके अब मैं सुकून में हूँ, रिलैक्स हूँ, यानी कि अभी जो मैंने काम स्टार्ट किया है वो बहुत ज़बरदस्त आगे जाएगा। आपको एक हिंट मिल जाएगा कि ये काम आगे जाके बहुत अच्छा आपका फैमिली, आपका बिजनेस बढ़ेगा, या ये कोई फैमिली बिजनेस भी हो सकता है जिसमें आप कुछ नई स्ट्रेटजी के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नया काम करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि आप कोई ऐसा बिजनेस करते हो, ख़ास तौर पे ट्रैवल एजेंट हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ना कोई प्रॉपर्टी डीलर हो, प्रॉपर्टी का काम वगैरह करते हो आप। यस, कोई नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो इस वीक, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लव लाइफ के हवाले से अगर मैं आपको दिखाऊं, कोई ऐसा इंसान जहां पर कास्ट का, कल्चर का डिफरेंट था, आपको पता था हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं, ये पर्सन अपनी फैमिली को चूज़ करेंगे, आपको चूज़ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ये पर्सन इस वीक आप ये आपको समझा देंगे, बता देंगे कि भाई मुझे तुम्हारे साथ ही वर्क करना है, थोड़ा सब्र से काम लो, मैं फैमिली को भी समझाऊँगा, बताऊँगा, मुझे तुम्हारे साथ ही कोलैब करना है, इस कनेक्शन में बढ़ना है। यस, इस पर्सन की वजह से आपने बहुत दुख भी सहा है, लेकिन सुख उन्होंने भी नहीं देखा है, ठीक है ना। 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है इस पर्सन की वजह से, यानी कि वो चीज़ जो नामुमकिन थी, आपने विश की थी कभी, ये देखो आपने विश की थी, प्रे किया था, ये देखो ना सिक्का उछाल के, वो जो सिक्का उछाल के अपनी विश नहीं मांगते हैं
प्रेयर्स एंड विशेस, 9 ऑफ कप्स भी विशेस को दिखाता है। लुक एट दिस, आपकी विश पूरी हो रही है इस हफ्ते। ओ वाओ, यानी ये हायरोफेंट, अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर आप किसी न किसी के साथ इंगेजमेंट या शादी की बात हो सकती है। मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी, ओके। इस वीक जो चीज़ आपने क्रिएट किया है, मेडिटेट किया है, खुद से सोचा है कि इस इंसान के साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी है, ये इंसान खुद आए मुझसे बात करे। लुक एट दिस हायरोफेंट, इस इंसान ने कि फैमिली का सारा इशू था, ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। फैमिली इनकी खुद आपको पसंद करेगी, आपके घर रिश्ता लेकर आएगी डेफिनेटली। ये वीक जो लोग सिंगल हैं वो लोग सिंगल नहीं रहेंगे, किसी न किसी के साथ आप लोगों का रिश्ता आएगा और उस इंगेजमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। और जो लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, जहाँ पर कास्ट कल्चर का कोई इशू था लेकिन आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि आप इस पर्सन के साथ पूरी लाइफ जियो, तो ये वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीक ये पर्सन आपको बताएंगे कि भाई मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम्हारे साथ ही कोलैब करना है, थोड़ा टाइम मुझे दे दो ताकि मैं फैमिली से बात कर सकूं, ठीक है। और ये पूरा डेडिकेट करेंगे, आपको दिखाएंगे कि यस मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो यस, आपकी विश पूरी हो रही है इस पर्सन के साथ रहने की, इस पर्सन के साथ शादी करने की, बिकॉज हायरोफेंट यहाँ पर शादी को दिखाता है। और ये भी दिख रहा है मुझे कुछ लोग किसी की शादी में जा भी सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड की मैरिज सेरेमनी में शादी को अटेंड करने जा सकते हैं और वहाँ पर आपको कोई पसंद करेगा रिश्ते के लिए, शादी के लिए, मैरिज के लिए। ये भी कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है क्योंकि हायरोफेंट एक अरेंज मैरिज को भी दिखाता है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस, लेट्स सी, देखते हैं कि ये वीक लिब्रा वालों के लिए जो है वो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लिब्रा वालों से, देखते हैं ये वीक लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा। ओके, तीनों कार्ड आ चुके हैं। तो नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम में यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। देखो इस वीक आपको ऐसा फील हो सकता है कि कोई अनयूजुअल चीज़ ऐसी हो सकती है, या आपको घर में कोई लोग बोल सकते हैं कि तुम ये, तुम वो, तुम कुछ नहीं करते, आपका थोड़ा दिल दुखेगा इस हफ्ते कि यार इतना कुछ करने के बावजूद भी मुझे सामने वाले लोग जो हैं वो कोसते ही रहते हैं कि तुम क्या करते हो, तुमसे कुछ नहीं होता, ठीक है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, लेकिन ये भी दिख रहा है कि काफ़ी बैलेंस रहेगा आपकी फीलिंग्स में, आपके इमोशंस में। अगर कोई नई ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है, यानी कि आपके साथ कोई कोलैब करना चाहता है, या स्पेशली लव की ऑफ़र अगर आपके लिए आई है, तो मुझे लगता है कि आप इतनी जल्दी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि पास्ट का ज़ख्म या पास्ट का दुख अभी भरा नहीं है, तो इतनी आसानी से आप इस एक्सेप्ट नहीं करोगे इस ऑफ़र को। हाँ, टेम्परेंस में रहोगे, इस पर्सन के साथ आप देखोगे, इस पर्सन को बात करोगे, फ्रेंडशिप रखोगे, लेकिन इसको परखोगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि अगर किसी पर्सन ने आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया था, उस वक्त छोड़ा था आपको जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ये पर्सन भी वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट बी केयरफुल, क्योंकि ये अभी भी कोई बड़ी ऑफ़र नहीं लेकर आ रहे हैं। ये रनर और चेज़र वाला फेस से आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। अभी भी ये आ तो रहे हैं लेकिन छोटी ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, कोई बड़ी ऑफ़र नहीं लेकर आ रहे। तो आपको अपने इमोशंस के साथ इस वीक बहुत फाइट करना पड़ सकता है, ठीक है। बहुत बैलेंस में रखेंगे आप अपनी एनर्जीज़ को, तो आप कामयाब होंगे। बिल्कुल फॉलो योर ड्रीम्स। इस हफ्ते आपको, ये आपके लिए एडवाइस है कि इस हफ्ते आपने किसी भी फजूल की चीज़ों पे, फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। जो आपको बोला जाता है ठीक है चुप करके सुनो, टेम्परेंस रखो, बैलेंस रखो, इंजॉय करो अपनी लाइफ को, अपने में, भले अकेले में इंजॉय करो, जाओ अकेले में, जाओ अकेले में जाके चाय पियो ना, जो है वो डिनर करो, लंच करो, अपने आप को ट्रीटमेंट दो, ठीक है, अपने आप को ट्रीट करो लाइक प्रिंस और प्रिंसेस। मैं अपनी लाइफ का खुद प्रिंस या प्रिंसेस हूँ, राइट। और यहाँ पर फॉलो योर ड्रीम्स, जो आपके ड्रीम्स हैं उनको फॉलो करो। क्या आ रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, कोई ऑफ़र लेकर आ रहा है, कितनी ऑफ़र लेकर आ रहा है, रखो साइड पे। अगर कोई ऑफ़र लेकर, ओके फाइन, रख लो अपनी ऑफ़र, जब मेरा मूड होगा मैं चेक कर लूँगा, मुझे चाहिए होगा मैं ले लूँगा। ऐसी एनर्जी में रहना है आपने इस वीक, ये आपके लिए एडवाइस है, ठीक है। फ्लो के साथ देना है। मेडिटेशन फॉर पीस एंड, देखो अपने पीस के बारे में सोचो इस वीक,
बल्कि हमेशा अपने पीस के बारे में। अब उन लोगों, जो लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं, मेंटली तौर पर आपको टॉर्चर करते हैं, उन लोगों से किनारा कर लो। बोल रहे हैं आपको, आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आपने वॉरियर बनकर उनका सामना करना है, आपने हथियार नहीं डालने हैं। यही चीज़ आपके वर्क प्लेस पर भी रहेगी कि आपके बहुत ज़्यादा आपको टेंशन दी जाएगी, बहुत आपको वर्क का लोड दिया जाएगा, ताकि ये परेशान हो जाए, टेंशन में ये काम ही छोड़कर चला जाए, ये जॉब ही छोड़कर चला जाए और इसकी अपॉर्चुनिटी हम ले लें। नहीं, आपने अपने बॉस को खुश करना है, आपने उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है। बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हैं, ठीक है। तो टेम्परेंस, बहुत ज़्यादा बैलेंस रखना पड़ेगा आपको इस वीक, ताकि आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी ना जाए। जहाँ पर आप जॉब करते हो उनके लिए बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। नाउ लेट मी सी जेमिनाई का ये वीक कैसा रहेगा। जेमिनाई वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। ओह, काफ़ी मिस्टीरियस रहेगा। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी सबसे पहले आ गई है। तो आप में से जो भी लोग मुझे अभी या क्रॉस वॉचर हो या जेमिनाई एनर्जी जिसकी भी है, काफ़ी इंट्यूटिवली आपको इंट्यूटिवली एक चीज़ पिक होगी कि कोई इंसान है जो आपके बगैर खुश नहीं है। आप चाहते थे कि इस इंसान को इसका कारमा मिले, तो जो चाहते थे वो तो हो चुका है, और आपको इंट्यूटिवली पिक होगा कि ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं से देख। इस वीक आपका इंट्यूशन पावर पीक पर होगा, ये बात याद रखना। कोई लोग आपको कोई बात बोलेंगे, उससे पहले ही आपको समझ आ जाएगी कि ओ अच्छा, ये बात देखो, ये कुछ और, ये मुझे कहने वाला था, मुझे पहले ही पता था। आपको खुद ऐसा फील होगा कि यार मतलब मुझे कैसे समझ आ रही है ये बातें, क्योंकि आप इस वीक अपना थर्ड आई चक्रा पर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो। अच्छा, ये भी दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों को कोई नॉलेज, कोई विजडम मिलेगी, या फिर वो नॉलेज आपको लेने के लिए ट्रैवल करके कहीं जाना पड़ेगा। आपको अब्रॉड से ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है मुझे, या अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, एंड यहाँ पर भी अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज। ये पॉजिटिव चेंज है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, दोबारा चेंज आ रहा है। तो इस वीक आप ट्रांसफॉर्म रहोगे, अपनी लाइफ में चेंज लाओगे, विजडम एंड नॉलेज भी हासिल करोगे। किसी स्टडी के लिए आप बाहर जा सकते हो, सिटी या कंट्री से बाहर जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी जो फीमेल है वो कुछ पढ़ रही हैं। किसी कनेक्शन से भी मुलाकात हो सकती है। फेट कनेक्शन है इस पर्सन के साथ आपका। ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल के थ्रू आपको मिल सकते हैं ये पर्सन। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो फीमेल हैं, ये अपना जो पुराना वाला जो है ना, देखो ना, चेंज आ रहा है। यानी ये जो पुराने वाले कपड़े ये उतार के यहाँ फेंक के नए रूप में, नया रूप इख्तियार करके आगे बढ़ रही हैं। यानी जो पुराना मैं था वो अब ख़त्म हो गया। जो मैं पुराना था, जैसे बहुत ही इमोशनली बेवकूफ़ बन जाता था, लोगों की बातों में आ जाता था, ये जो पुरानी वाली मेरी हरकतें थे मैंने छोड़ दी हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक नया अपने अंदर चेंज लाकर आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये वीक आपके लिए स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज का वीक होगा, जहाँ पर आप विजडम एंड नॉलेज भी काफ़ी मिस्टीरियस होते जा रहे हो, और नॉलेज और विजडम को गेन कर रहे हो, और कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ये भी दिख रहा है मुझे। और स्टडी के हवाले से ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पर अब्रॉड से कहीं, अगर आपने वीज़ा वगैरह का अप्लाई किया है तो आपको वहाँ से मतलब यस का आंसर आ सकता है, मतलब वहाँ से आपका अप्रूव हो जाएगा वो। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि एक हिडन एनर्जी है जो आप पर नज़र रखे हुए है। ये पूरा वीक उसकी नज़रें आप पर होंगी, और वीक के एंड में ये पर्सन आपसे बात करेंगे। ये पर्सन कौन है, मुझे ये देखना है। कौन है ये पर्सन जो पूरा वीक आप पर नज़रें रखे हुए हैं भाई? कौन है ये पर्सन, क्या चाहते हैं? ओह माय गॉड, लुक एट दिस। एक ही कार्ड ने दोनों चीज़ें बता दी। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आपके अंदर चेंज और बदलाव जो आया है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं बाय द वे आपको। ये वो भी पर्सन हो सकते हैं जो आपसे पहले रनर हो सकते हैं, पहले भागे थे अब वापस आना चाहते हैं। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, डज नॉट हैव टू बी, लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, या फिर यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस हो सकते हैं। ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं बाय द वे, और ये इनके साथ मिलना आपका फेट है। इस वीक आपकी डेस्टिनी मुझे मतलब हाई लेवल पर दिख रही है। किसी डेस्टिनी आपको इस वीक जो है ना, वो किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात करवाने वाली है जो फ्यूचर में आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, या यूँ कह लो कि इनके साथ आपकी शुरुआत होगी इस वीक। अब शुरुआत होगी ना, शादी तक तो बात फ्यूचर में ही पहुंचेगी, लेकिन शुरुआत तो हो जाएगी। फेटेड कनेक्शन है ये, इस पर्सन से मिलना आपका बनता है, फेट है। और अब वो इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रही है, आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी ये चीज़ पहले ही बता चुकी है।
कि नहीं ये पर्सन है, ये पर्सन मेरा मेरा है, ये पर्सन मुझे ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है आप सिंगल पेरेंट्स हो, सिंगल मदर या सिंगल फादर हो, या वो हो सिंगल पेरेंट्स, सिंगल मदर, सिंगल फादर, आप दोनों सेकंड मैरिज करो, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है मुझे। लेकिन इन फ्यूचर में मुलाकात इस हफ्ते होगी आपकी इस पर्सन के साथ, या बातचीत हो सकती है। तो एक्यूरियस वालों के लिए देखते हैं ये हफ्ता कैसा गुजरता है। लास्ट एक्यूरियस कैसा रहेगा ये वीक एक्यूरियस वालों के लिए। ठीक है, तीनों कार्ड आ गए हैं। हैंग्ड मैन है, लेकिन ये रिवर्स में आया था तो मैं रिवर्स में ले लूँगी। द स्टार की एनर्जी आई है और चैरियट की एनर्जी आई है। देखो एक चीज़ तो यहाँ पर पक्की है, और बॉटम में जो है वो यहाँ पर 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है। तो ये वीक आपको सक्सेस मिलेगी। जिस काम के लिए आप जा रहे हो, जिस काम के लिए ट्रैवल करके जा रहे हो, किसी पर्सन से मुलाकात के लिए जा रहे हो, किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो, किसी जॉब के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वहाँ से सक्सेसफुल होकर वापस आओगे, ये लिख कर रख दो। ये वीक आपके लिए सक्सेसफुल वीक रहेगा। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, सक्सेस, कामयाबी, किसी ऐसे पर्सन से भी मुलाकात हो सकती है जो सक्सेसफुल है, जो काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी है। किंग ऑफ वेंट्स काफ़ी खूबसूरत है, इस पर्सन के साथ भी आपकी मुलाकात हो सकती है। हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ काम या जॉब करो, इस पर्सन के साथ आपको काम करने का मौका मिले। आप बहुत टाइम से प्रेयर्स कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, आप किसी चीज़ को लेके स्टक थे, काफ़ी टाइम से स्टक थे। फाइनली इस वीक आप उस स्टकनेस से बाहर निकल रहे हो। बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए डिसीजन लेना चाहते थे, होप्स थी, उम्मीदें थी आपको कि ये मैं एक ना एक दिन कर ही लूँगा, और या मूव ऑन होना चाहते थे किसी कनेक्शन से। फाइनली मूव ऑन हो रहे हो गया। इस हफ्ते आप पक्का मूव ऑन हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से उस चीज़ को आप ख़त्म कर दोगे, पूरी तरह से। लुक एट दिस प्रेयर्स एंड विशेस। आपकी प्रेयर्स, आपकी अफर्मेशंस, आपकी विशेस इस वीक जो है वो हीलिंग वाटर। डेफिनेटली इस वीक आपकी वो प्रेयर्स, अफर्मेशंस पूरी हो रही हैं। यहाँ पर देखो नया सूरज निकल रहा है आपकी ज़िंदगी में। और एक चीज़ और कि जब वो चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी ना, आपको लगेगा कि नाउ आई एम रिलैक्स, उस दिन आपने हीलिंग बाथ ज़रूर लेना है। यानी कि पानी के अंदर थोड़ा सा आपने सी सॉल्ट डालना है, थोड़ा सा 1 चम्मच डाल के नीम गर्म करके उस पानी से नहाओ, बाथ लो, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और नेगेटिव एनर्जीज़ भी जो है वो आप में से वो, मतलब फिर आप उस चीज़ के बारे में नहीं सोचोगे। ठीक है, लर्न फ्रॉम लाइफ। जो चीज़ें हो चुकी ज़िंदगी में, उसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। और फाइनली आपने वो जो अटकन थी, वो जो एक काफ़ी टाइम से एक स्टक एनर्जी थी, उस चीज़ ने भी आपको बहुत कुछ सिखाया और आगे बढ़ने पर आपकी बहुत हेल्प करी है। इस वीक आप फाइनली मूव ऑन होते दिखाई दे रहे हो। इस वीक आप फाइनली अपनी ज़िंदगी से बहुत बड़ा सबक सीख के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। और इस हफ्ते फाइनली आपकी बहुत बड़ी विश थी, ख्वाहिश थी कि यार मैं आगे बढ़ जाऊँ, ये बंदा मेरे जहन से निकल जाए, और वो फाइनली ये चीज़ अब कंप्लीट हो रही है। चैरियट की एनर्जी है, तो मुझे मूवमेंट दिख रही है। हो सकता है कि ट्रैवल करना पड़े आपको, लेकिन ये ट्रैवल मैंने जैसे पहले ही बताया था सक्सेस और कामयाबी भरा होगा। बिकॉज 6 ऑफ वेंड्स है, तो कामयाबी और सक्सेस को दिखा रहा है। फिर चाहे आप कहीं जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, चाहे आपको प्रमोशन के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, काफ़ी टाइम से प्रमोशन रुका हुआ है, इस वीक आपको वो प्रमोशन भी मिल जाएगा। या अगर लव लाइफ में कोई स्टकनेस है तो वो ख़त्म हो जाएगी, आगे बढ़ोगे, और आगे जाके आप किसी लाइफ पार्टनर से, ऐसे इंसान से मिलोगे जो आपका आगे जाके, इस वीक तो मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं दिख रहा है, हाँ, लेकिन ये दिख रहा है कि आप रिलैक्स होते हुए दिखाई दे रहे हो, फाइनली मूव ऑन करते हुए, फाइनली आपकी विशेस पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये वीक आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये स्टकनेस अब ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फाइनली आपको मूवमेंट आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। जो काफ़ी टाइम से चीज़ें स्टक थी, वो आगे अब देखोगे कि उसमें उन चीज़ों में जो स्टकनेस थी वो ख़त्म हो रही है, मूवमेंट आ रही है। ठीक है, और बहुत कुछ आपने ज़िंदगी से सीखा भी है, उन चीज़ों से सबक हासिल करना है और आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर अब नहीं देखना। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।